एक समय था जब बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहा जाता था। रन मशीन, क्लासिकल स्ट्रोक प्लेयर और कप्तान के रूप में टीम की उम्मीद। लेकिन क्रिकेट में शिखर तक पहुंचना जितना मुश्किल है, उस ऊंचाई को बरकरार रखना उससे भी कहीं ज्यादा कठिन। लाहौर की गलियों से निकलकर कुछ ही सालों में बाबर ने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने अपनी क्लासिक बैटिंग से सबको हैरान कर दिया। लेकिन कभी विराट कोहली को टक्कर देने वाला ये बल्लेबाज सवालों के घेरे में है। लगातार सीरीज दर सीरीज रन बनाने वाले बाबर आजम पिछले 2 साल से एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं और आज उन्हें सिलेक्टर्स ने टीम से बाहर भी कर दिया। बाबर आजम में क्रिकेट को लेकर जुनून बचपन से ही था। वो अपने 2 चचेरे भाई कामरान और उमर अकमल को खेलते देखकर बड़े हुए, जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे। टीवी पर उन्हें खेलते देख बाबर ने भी अपने भाइयों की तरह पाकिस्तान की जर्सी में क्रिकेट खेलने का सपना देखा। क्रिकेटर बनने का यही सपना उन्हें पाकिस्तान की अंडर 15 तक लेकर आया और फिर 2012 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बाबर को खेलने का मौका मिला। इस मौके को उन्होंने दोनों हाथों से भुनाया और पाकिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर रहे। लेकिन सबसे ज्यादा पहचान उन्हें 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे डेब्यू के बाद मिली, जहां उन्होंने लगातार अच्छी बल्लेबाजी करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं इसके बाद 2017 में वो पहली बार ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में 10 बैट्समैन में शामिल थे। बाबर आजम का टी20 और टेस्ट डेब्यू 2016 में हो गया था। धीरे धीरे बाबर आजम अपने स्टैट्स को बढ़ाते गए। 26 जून 2019 को बाबर आजम ओडीआई में फास्टेस्ट 3000 रन्स पूरे करने वाले पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए। वहीं इसी साल हुए वर्ल्ड कप में 474 रन्स के साथ बाबर आजम पाकिस्तान के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, जिसमें 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी शामिल थीं। इस परफॉर्मेंस के चलते उनके लिए कई चीजें बदल गईं। अक्टूबर 2019 में उन्हें पाकिस्तान की टी20 टीम का कप्तान बनाया गया। 2019 से 2022 तक लगभग हर सीरीज में बाबर आजम रन बना रहे थे और यही था बाबर आजम का पीक टाइम। इंग्लैंड के खिलाफ 158 रन्स, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 122 रन्स, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 रन्स, न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 रन्स और कई ऐसी इनिंग्स जो उन्होंने 2019 से 2022 के बीच खेली। इन पारियों ने बाबर आजम को मिस्टर कंसिस्टेंट और मॉडर्न ग्रेट के रूप में एस्टैब्लिश किया। नवंबर 2020 आते आते उन्हें तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया। अप्रैल 2021 में उन्होंने विराट कोहली से नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज का स्थान छीन लिया। 2021 में उन्होंने ओडीआई में 405 रन और टी20आई में 939 रन बनाए। इसके बाद आता है टी20 वर्ल्ड कप 2021, जहां बाबर आजम पाकिस्तान की कैप्टनसी कर रहे थे। इस वर्ल्ड कप में 303 रन्स के साथ बाबर आजम लीडिंग रन स्कोरर रहे। वहीं इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने कई रिकॉर्ड्स को अपने नाम किया, जिनमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड था इंडिया के खिलाफ। इस वर्ल्ड कप का 16वां मैच खिलाना जाना था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इस मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया, जिसमें बाबर आजम ने 68 रन्स की एक आइकॉनिक इनिंग खेली। बाबर ने अपनी पारी में बेहतरीन शॉट्स खेले और कप्तान के रूप में पहली बार विश्व कप मैच में भारत को हराया। इसी साल उन्हें अप्रैल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। 2021 और 2022 दोनों साल उन्हें आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में कप्तान चुना गया। उनका कंसिस्टेंसी और क्लास के साथ रन्स बनाना, यही सबसे उनके फैंस और मीडिया ने उन्हें किंग बाबर का टैग दिया। इस साल खेले तीनों फॉर्मेट में 8 सेंचुरी और 17 हाफ सेंचुरी के साथ 2598 रन्स बनाए। यहीं से सब बाबर आजम को विराट कोहली से कंपैरिजन करने लगे। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने कहा कि बाबर आजम विराट कोहली से ज्यादा स्टेबल हैं ग्राउंड पर। उन्होंने कहा बाबर आजम शांत और रिस्ट्रेन्ड हैं, जबकि विराट कोहली अग्रेसिव और इमोशनल हैं एज कम्पेयर टू बाबर आजम। और यहीं से शुरू हुआ बाबर आजम का डाउनफॉल। उनके डाउनफॉल की कहानी शुरू होती एशिया कप 2022 से। इस टूर्नामेंट में बाबर ने 6 मैच खेले, जिनमें उनका एवरेज था 11.33 का और रन्स 68। वहीं उनके ही टीममेट मोहम्मद रिजवान इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर रहे। इस साल उन्होंने 9 ओडीआई मैच खेले, जिनमें उनका एवरेज 84.87 का और स्ट्राइक रेट 90.77 का था। बाबर पर हमेशा आरोप लगा कि वो रन तो बनाते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से। खासकर टी20 और वनडे में ये टीम पर दबाव डाल देता है। फिर आता है साल 2023, जहां पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने जाना था। इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम का स्लो बैटिंग एवरेज जारी रहा। 9 मैच में 320 रन्स और एवरेज 40 का। इस वर्ल्ड कप में उनका हाईएस्ट स्कोर था 74। इस खराब फॉर्म का दबाव उनकी कप्तानी पर भी दिखा।
इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 9 मैचों में से 5 मैच में जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल पर 5th पोजीशन पर रही। पर पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। पर यहीं तक बात सीमित नहीं थी। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का 5वां मैच खेला जाना था उनके पड़ोसी अफगानिस्तान से। इस मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक हार थी, क्योंकि अफगानिस्तान ने पहली बार ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान को हराया था। इससे फैंस और मीडिया ने पाकिस्तान टीम को खूब ट्रोल किया और इस हार का जिम्मेदार ठहराया गया कप्तान बाबर आजम को। लोगों ने कहा कि बाबर आजम कप्तानी में डिसीजन लेने में कमजोर रहे, खासकर इंपॉर्टेंट मैचों में। खराब कप्तानी और किसी भी मैच की हार का जिम्मेदार बाबर आजम को ही समझा। कहा जाने लगा वो सिर्फ आसान पिचों पर रन बनाते हैं। कहा गया उनकी कप्तानी में कोई आक्रामकता नहीं। 2023 का साल बाबर आजम के लिए एक वर्स्ट ईयर माना जाता है। उन्होंने 9 टेस्ट इनिंग्स खेली, जिनमें उनका एवरेज 22.66 का और कोई टेस्ट हाफ सेंचुरी नहीं। और इसी साल उनसे ओडीआई कैप्टनसी भी छीन ली गई। 2024 में भी बाबर आजम का यही हाल रहा। 6 ओडीआई मैच में 2 हाफ सेंचुरी, 57 का एवरेज और टोटल रन 228 रन्स। टेस्ट की 10 इनिंग्स में 202 रन्स और ओनली 150। पर T20 में उनके लिए कुछ चीजें बदली। इस साल खेले गए 24 मैच में 6 हाफ सेंचुरी और 133 के स्ट्राइक रेट के साथ 738 रन्स बनाए। इसी परफॉर्मेंस के चलते बाबर आजम को इस साल जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कप्तान बनाया गया। इस वर्ल्ड कप पाकिस्तान का पहला मैच खेला जाना था यूएसए से, जिसमें यूएसए ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रन से हराया। वहीं दूसरा मैच इंडिया के साथ खेला जाना था। इस मैच में पहले टॉस जीतकर पाकिस्तान ने फील्डिंग करने का डिसीजन लिया और वो पाकिस्तान के लिए एक बेनिफिट के रूप में साबित हुआ। बारिश के चलते पिच स्लो और टर्निंग हो गई, जिससे इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल करते नजर आए। 19वें ओवर में इंडियन टीम 119 पर ऑल आउट हो गई। ये टारगेट पाकिस्तान के लिए एक इजी टारगेट था। पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने आए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, जिन्होंने पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाई। शुरू से ही इस मैच में पाकिस्तान आगे था, पर 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सेट हो गए रिजवान का विकेट दिलाकर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया। रिजवान के आउट होते ही पाकिस्तान के एक के बाद एक विकेट्स गिरते गए और पाकिस्तान इस मैच को हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इस मैच की हार का सारा जिम्मा बाबर आजम पर गया। आईसीसी टूर्नामेंट्स या भारत जैसे बड़े राइवल्स के खिलाफ बाबर का प्रदर्शन उतना दमदार नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्हें बिग मैच प्लेयर कहा जाना गलत था। इससे पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ही उनकी टीम को क्रिटिसाइज करने लगे। टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। इस खराब परफॉर्मेंस के चलते बाबर आजम से टेस्ट और T20 की कप्तानी भी छीन ली गई। दिसंबर में हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओडीआई मैच की सीरीज में बाबर आजम ने 156 रन बनाए, जिनमें एक हाफ सेंचुरी शामिल थी। बाबर आजम के लिए एक और बड़ा मौका बनकर आई चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि खुद पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। पर बाबर आजम ने सिर्फ 2 मैच खेले, जिनमें उनका स्कोर डिस्टेंट नंबर ही थे। 2 साल में ओडीआई में उनके बल्ले से कोई सेंचुरी नहीं आई। जिन फैंस ने बाबर को किंग बाबर का टैग दिया था, वही फैंस आज जिम्बाबर कहकर ट्रोल करते हैं। बाबर आजम की डाउनफॉल की कुछ वजह ये भी रही कि उनका कंपैरिजन विराट कोहली से करने लगे। इस कारण उनकी बैटिंग और कैप्टेंसी पर प्रेशर आ गया। एक और बड़ी वजह थी टेक्निकल वीकनेसेस। इन स्विंग और बाउंसी गेंदों पर बाबर को दिक्कत होती है। बड़े टूर्नामेंट्स में टीमें उनकी इन्हीं कमजोरियों को टारगेट करती हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स और बड़े मैचों में बाबर लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिससे उनकी आलोचना बढ़ी और आत्मविश्वास भी गिरा। आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम इस डाउनफॉल को एक स्ट्रॉन्ग कमबैक में बदल पाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।